ये जो सेलिब्रेशन आज हुआ है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा। जब एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिश्ता बनता है तो द्रोणाचार्य के लिए उनका बेटा नहीं, उनका स्टूडेंट प्रायोरिटी पर रहता है। इसका मतलब है कि आपको एग्ज़ाम की और लाइफ की दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं। बेसिकली एग्ज़ाम आपके मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट करता है, आपके नॉलेज को नहीं टेस्ट कर रहा है केवल। राम राम भाई सारिया ने। अब मैंने सोचा कि अब हमारे सर ठहरे हरियाणा से, तो क्यों ना इंट्रो थोड़ा हरियाणवी स्टाइल में किया जाए, है कि नहीं? सो टीचर्स, सबसे पहले पूरी क्लास की तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन दैट यू मेक इन एवरी डे फॉर अस। अब इस मौके पे मैं एक बहुत ही फेमस दोहा नहीं बोलूं तो फिर कमी रह जाएगी आज में। तो टीचर्स, ये आपके लिए। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अब जिनको नहीं समझ में आया हो तो मैं इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद कर देती हूँ। अगर ईश्वर और मेरे गुरु मेरे समक्ष खड़े हों तो सबसे पहले मैं अपने शिक्षक के चरण छूऊंगी या छूऊंगा जिसने मुझे उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाया। एज स्टूडेंट्स हम सभी ये मानते हैं, है कि नहीं, कि टीचर होना कोई छोटी बात तो नहीं है भाई। आसान नहीं है इतने अलग अलग बच्चों को एक साथ एक क्लास में हैंडल करना, है कि नहीं सर? एंड मी बीइंग वन ऑफ देम ऑब्वियसली। अब बात है कि हमारे टीचर्स अपने प्रोफेशनल और साथ में पर्सनल लाइफ को हैंडल करते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एज एस्पायरेंट्स। So, let's start today's celebration with cake cutting by our honorable teachers. Now, I would like to call our honorable teachers to come on stage and proceed the celebration with cake cutting. Sir, please. मैं अनाउंस करूंगी कि जिसको भी सर को कुछ गिफ्ट देना है वो सामने। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द स्टूडेंट्स जो सर को कुछ गिफ्ट्स या फिर ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज कम ओवर स्टेज। गाइस, जिन्हें भी सर को कुछ गिफ्ट्स ऑफर करने हैं वो यहाँ पे आ जाए स्टेज पे। गिफ्ट इज फ्रॉम आवर होल क्लास। क्लैप गाइस, क्लैप। Thank you so much. Small gesture, sir. So guys, now I would like to call on stage one of our classmates, Shreya, which has written a poem on her own. ये कविता स्वलिखित है उसकी।
कर हमें ज्ञान की ज्योति दिखाते हैं। हाँ, शिक्षक वही है जो पत्थर को तराश कर कोहिनूर बनाते हैं। कभी डांट तो कभी प्यार से हमें कितना कुछ समझाते हैं। है भविष्य देश का जिनमें शिक्षक उनका भविष्य बनाते हैं। शिक्षक बिना हमारे सिद्धांतों से दूरी है। शिक्षक बिना हमारी वसुंधरा अधूरी है। शिक्षक वो है जो हमारा आने वाला काल मोड़ सकता है। शिक्षक वो है जो धरा को अंबर से जोड़ सकता है। उसको बोलो ना, अभिनव को बोलो ना, इधर बुला कुछ तो भगवान को भी गुरु ने सिखाया होगा। यूं ही तो नहीं गोविंद ने गुरु को खुद से ऊपर बताया होगा। करने के लिए थोड़ा मजा। शिक्षक के होने से आज भी अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। याद रहे, शिक्षक की निंदा पर ही आज भी दुर्योधन बदनाम है। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी टीचर्स। वेरी वेल सेड श्रेया। सर, टिल देन अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर एंड से सम लाइंस। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आप लोगों ने तो डिस्कशन हुआ हमारा, और मैंने आप लोगों को बताया था ये जो सेलिब्रेशन आज हुआ है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा। ठीक है, फर्स्टली थैंक्स टू ऑल। और यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि एक एक्टिंग चल रही है, यहाँ सब दिल से कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, यहाँ जो भी कुछ था वो दिल से। और एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिश्ता बनता है तो द्रोणाचार्य के लिए उनका बेटा नहीं, उनका स्टूडेंट प्रायोरिटी पर रहता है। यानी टीचर अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने बच्चों तक को भूल जाता है। एक बात कही थी कि सर फोन में देखते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि आपका क्लास इस टाइम होता है जब मेरी बेटी स्कूल से आने वाली होती है, और वो आते ही डिस्कशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो साथ ही साथ आपने एक बात और कही थी कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों एक साथ पैरेलली लेकर के हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें चलना पड़ता है। क्योंकि लगातार 10 घंटे 12 घंटे की क्लास के बाद हो सकता है हम फैमिली को इतना ही 10 मिनट का टाइम दे पाएँ। तो हमारे पास यही एक पीक टाइम होता है कि आप अगर रिटर्न कर रहे हैं तो क्यों ना उस मौके में से भी मौका निकाल के हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, है ना। हाँ, नहीं वही इसी कारण। दूसरा एक मैं बता देता हूँ, इन्होंने बात अधूरी रखी। इन्होंने हमें चिकन ऑफर किया था कि मैं चिकन बना के लेके आ रही हूँ सर, बाकी फ्रेंड्स खा रहे हैं तो आप भी खाएंगे क्या। हम दूध दही खाने वाले आदमी हैं, है ना। इवनिंग बैच में एक बच्चा खीर बना के लेके आया हमारे लिए। पूछना हमने बिल्कुल उसको साफ करिए किया उंगलियों से उस बर्तन को, क्योंकि हमारे खाने की जो डाइट है हमारी वो एक्चुअली कोई और डाइट है। हमें इन चीज़ों से ज़्यादा दूध घी दही इनसे हमें डाइट ज़्यादा मिलती है। और ये आज हम काम कर पा रहे हैं। जैसे नीचे कुछ स्टूडेंट थे मेरे साथ, वो ये कह रहे थे कि सर आप 12-12 घंटे काम करते हैं, ब्रेक में भी खड़े रहते हैं, काम लगातार चल रहा है, आप रेस्ट करते ही नहीं हैं, अब भी हम आपसे मिलने आए तब भी आप खड़े हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि ये जो पैरों में जान है ना, ये दूध घी से मिली है हमें। क्योंकि जैसे यहाँ का लिट्टी चोखा है, आज तक वो नहीं खिलाया आप लोगों ने, जो उसको मिस करते हैं हम लोग, उसको मिस करते हैं हम लोग। नहीं, कल नहीं लेके आना, इतना एकदम से नहीं ठीक है, उसको मिस करते हैं हम। जैसे यहाँ का फेमस लिट्टी चोखा है, ऐसे ही फेमस हमारा दूध घी दही, ठीक है। देखिए अब क्या ही कहूँ, मैं तो रोज कहता ही रहता हूँ, आज कोई स्पेशल ऐसा नहीं है ना, स्पेशल ऐसा नहीं है। हरियाणवी स्टाइल में कभी बोला ही नहीं मैंने, कभी हरियाणवी स्टाइल नहीं बोला। आपने बोला है कभी? आप कह रहे हैं आपने नहीं, हरियाणवी स्टाइल का कोई ऐसा वो नहीं है।
पता नहीं कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, वो हो सकता है क्लास में ही हो जाए, है ना। लेकिन नहीं, मैं टीचर्स डे पर कई बार कुछ स्टूडेंट आते हैं क्लास में और जैसे इन्होंने कहा था कि टीचर बनने के बारे में कोई नहीं सोचता है ना। नहीं ये नहीं कहा था सर। अच्छा, टीचर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसा वर्ड था ना टीचर्स के लिए। सर मैंने कहा था टीचर बनना इतना आसान नहीं इतना आसान नहीं होता। जो इन्होंने बात कही ये 100% फैक्ट है। मैंने एक दिन और कहा था, आप सिर्फ एक दिन हमारे साथ क्लास में बैठ जाइए, सिर्फ जहां जहां हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि टीचर बनना या टीचर होना वो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने कहीं सुना और बड़ी बेहतरीन बात है ये, अगर एक डॉक्टर कैसे भी करके अपना काम पूर्ण रूप से ना करे तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को निपटा सकता है। अगर एक इंजीनियर पैसे दे करके इंजीनियर बन गया तो भी अपने जीवन में 2-3 पुल गिरा सकता है। लेकिन अगर टीचर गलत हो गया सब गलत तो पूरे देश को गिरा सकता है। यस सर। तो इसलिए टीचर का इंपॉर्टेंट होना ये बहुत जरूरी है। पैसा ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना वो इस पैसे के सामने कुछ नहीं है। सही बात सर। इतना रिस्पेक्ट ये पैसा दिखता ही नहीं उसके सामने। और मैं एक्सीडेंटल टीचर नहीं हूं, प्रोफेशनल टीचर हूं। कभी लाइफ में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे गुरु भले ही वो देश के राष्ट्रपति थे लेकिन टीचर वो तब भी थे। तो हम चाहे कुछ भी होंगे लेकिन हम टीचर जरूर होंगे। इसीलिए एक मन में एक फीलिंग आती है कि जिस दिन भी दुनिया से जाऊं बच्चों के बीच में से जाऊं, सर क्लास में से, क्योंकि मेरे गुरु वो क्लास के बीच में से गए थे। और जिन जीवन में कोई इच्छा नहीं है अंतिम पहली सब इच्छाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब ये एक ही बची है, अब ये देखते हैं कब पूरी होती है। कोई बात नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सर आपने गलत किया, आपका सिलेक्शन था तो सिलेक्शन होने के बाद आप वहां क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने। गोपालगंज हथवा कि सिलेक्शन हो गया था फिर ज्वाइन करते सर, आराम से चिल करते। आप लोगों से नहीं मिल पाता मैं। अगर मैं आपसे नहीं मिल पाता तो मेरा जीवन पूरा कैसे होगा, है ना। क्या कह रहे हैं? सिलेक्शन रुलाइएगा नहीं, रुलाने के लिए नहीं, लेकिन ये बात सच है। कुछ लोग आपके बैच से, एक बच्चा है वो इवनिंग में मिला मेरे को, मैंने कल भी पूछा था उनसे, है ना, कहाँ है वो, अभी देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो इन्होंने एक बात कही थी नीचे, ये रात को मेरे से मिले, अप्रॉक्स 9:30 के बाद का टाइम था, 10 बजे के आसपास का टाइम, मैं क्लास से निकला ही था। तो इन्हीं किसी और बैच के भी स्टूडेंट इनके साथ थे, तो वो मेरे से पूछने लग गए कि सर आपने पहचाना मेरे को। मैंने कहा यही खास बात है, या तो कोई बच्चा सामने बैठेगा नहीं, लेकिन अगर वो सामने बैठ गया तो उसको फिर मैं जिंदगी भर नहीं भूलता, चाहे वो बच्चा अच्छा हो और चाहे वो बच्चा बुरा हो, उसको याद जरूर रखा जाता है। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपकी जो पहचान है वो हमारे लिए कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कि मैं अपनी कहानी का महज किरदार नहीं हूं, मुझे खून से लिखा गया है। मैं हथियार हूं, औजार नहीं हूं। भरोसे का सौदा क्यों हो उधारी में। मैं इंसान हूं, बाजार नहीं हूं। मैंने खुद को खुद से ही रोका है मरने से। मैंने खुद को खुद से ही रोका है मरने से। मैं किसी और का संसार नहीं हूं। मैं अपनी कहानी का
महज किरदार है। जब ये बातें जिस भी स्टूडेंट के दिमाग में घुस जाएंगी ना, जैसे एक बच्ची अभी आप कह रहे थे शायद, नहीं नीचे मिले थे वो लोग, कि सब पता नहीं हमारी लाइफ में हम कब सक्सेस होंगे। ये हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम कब सक्सेस होंगे। आप उस दिन सक्सेस हो जाओगे जिस दिन सिर्फ आप अपने किरदार को निभाओगे। ये जो एटीट्यूड, कैरेक्टर जिस दिन आप लोग के अंदर आ गया, मैंने पहली क्लास में आप लोग को कहा था, बिना एटीट्यूड के ऑफिसर नहीं बनना जा सकता है, नहीं बनना जा सकता है, नहीं बनना जा सकता है। मैं आपको टाइम देता हूं एग्जैक्ट 9:18, 9:32, 7 मिनट और 38 सेकेंड। ऐसे क्यों देता हूं टाइम? बिकॉज ऑफ टाइम। अगर टाइम की वैल्यू करना सीख जाओगे तो टाइम तुम्हारे रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा। एक एक सेकंड को जीना सीखो। हम एग्जैक्ट टाइम से क्लास स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पर ऑफ करते हैं। क्यों? क्या है इसके अंदर? है क्या इसके अंदर? इसके अंदर आपके लिए ये लेसन है कि आपको ऑन टाइम काम करना है। जो भी आपको काम करना है एग्जैक्ट टाइम पर काम करना है। अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं है तो टाइम ऐसा किक लगाएगा आप लोगों को जीवन में, आप लोग रियलाइज करेंगे कि मैंने ऐसा काम क्यों नहीं किया। आज से रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तब जाकर के रिस्पेक्ट मिलेगा। एक फोटो दिखाया आपने, उसमें एक वर्ड और था कि मैं पेंटिंग कलर, है ना, देखिए अगर मैं कलर ना भरूं तो उस पेंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा मैं। और मेरी जो राइटिंग मेरे को मिली है, ये मेरे को जेनेटिक ट्रेट्स मिला है, क्योंकि मेरे फादर की राइटिंग भी सेम है। और आज भाई ये मैं बायोलॉजी हूं तो बायोलॉजी की बातें तो होंगी ऑब्वियसली, है ना। और सेम कंडीशन यही जीन मेरी बिटिया के अंदर है, इसलिए उन्होंने पूरा हरियाणा टॉप किया था 2nd क्लास में होते हुए भी इसके राइटिंग कंपटीशन के अंदर। तो ये अभी ये जेनेटिक ट्रेट्स सेम उसके अंदर भी गए। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोगों को कल ही जेनेटिक्स मैंने पढ़ाया था, जो फिनोटाइप वो तो सब देखते हैं, लेकिन जीनोटाइप नेचर जो आपके पेरेंट्स हैं आपको इंटरनली मिलते हैं। और इंटरनली मिलने का मतलब क्या है कि आप चलने का स्टाइल कैसा है, आपका बैठने का स्टाइल कैसा है, आपका हंसने का स्टाइल कैसा है, ये सब आपको किससे मिलते हैं? फिनोटाइप के बजाय जीनोटाइप से मिलते हैं। यहां भी देख लीजिए, मैंने एक पॉइंट और सिखा दिया आप लोगों को आज सेलिब्रेशन के अंदर भी, ठीक है। और बाकी बड़ा अच्छा लगा। देखो चीज़ें ये तो ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक बात से और भी मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसे आप लोग अगर देखो, मैं हर गिफ्ट को 100% मतलब दिल से इनको रिसीव करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। उन बच्चों के गिफ्ट मेरे को सबसे बेहतरीन लगे जिन्होंने खुद से पेंटिंग की, इस बात के लिए कि सर को देना है, क्योंकि उस टाइम आपकी लाइफ में मैं आया, उस सोच के अंदर मैं आया, और टीचर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। जब आप आगे कुछ समय बाद बहुत लंबी गाड़ी में जब किसी रोड से, ये अटल पथ से या बोरिंग रोड से जा रहे होंगे और हम किसी कोने में ऐसे खड़े होंगे, वहां भी अगर एक सेकंड भी आप अंदर बैठे बैठे भी याद करेंगे, अरे ये तो वो पागल सा टीचर है जो, अरे ये तो वही है, उस दिन भी हमारी इज्जत, वो जीना, उस कमाई के लिए हम पूरे दिन रात काम करते हैं। असली कमाई हमारे लिए वो है। आप लोग देखिए, सिलेक्शन सबका नहीं होगा, मैं क्लियर बता देता हूं, होता भी नहीं है। और मैं सिलेक्शन के लिए काम भी नहीं करता, मैं काम करता हूं इंसान बनाने के लिए। इंसान बन जाओगे, हो सकता है दुनिया कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ, दुनिया आप लोगों को याद रखे। और जिस दिन इंसान नहीं बनोगे उस दिन लोग भूल जाएंगे आप लोगों को। तो पहला फोकस करो इंसान बनने पर, काम के करने पर, ठीक है।
और मेरे लिए असली टीचर आप लोग हैं। मैं आप सबको हैप्पी टीचर्स डे मैं कहता हूं, क्योंकि मैं आज ये माइक लेके खड़ा हूं तो सिर्फ आप लोग की वजह से, सिर्फ आप लोग की वजह से। क्योंकि अगर आप बेहतरीन नहीं होते, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होते, तो हो सकता है हम वो नॉलेज नहीं रखते। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए आप हैं, अपना ध्यान रखें, है ना। कोशिश करो कि जिस काम के लिए बने हो उसको बेहतरीन तरीके से जीना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी काटने के लिए नहीं आए हैं, ज़िंदगी को जीने के लिए आए हैं। अगर मान लो मैं 4 लोगों को सफ़र के लिए उठाऊं कि चलो मेरे साथ, आपको गया चलना है, और आप मेरे साथ चल भी पड़े, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ अटल पथ पर चढ़े, आपने कहा अरे वो देखो बाहर, मैंने कहा चुप चुप बोलो, जो खुशियां सेलिब्रेट करनी वहां करेंगे। गया पहुंच के थोड़ी देर बाद पहुंचे, राजगीर जा रहा था, फिर एक स्टूडेंट बोलने लगा, मैंने चुप, आपको नहीं बात करना, आपको बात करनी है वहां पहुंचकर, आपको सेलिब्रेट करना है वहां पहुंचकर। लेकिन वहां जब पहुंचेंगे वो खुशी थोड़ी देर के लिए होगी। तो ये सफर जिसमें जी रहे हो ना, भी खुशी के साथ जियो, सेलिब्रेशन के साथ जियो, और ये मान करके जियो कि ये समय, आज का समय दोबारा आएगा ही नहीं। कहते ना कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये बात ऐसे ही नहीं कही गई। तो जो ये सफर है ना, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जो आप लोगों को जॉय मिलेगा, उस जॉय को यहीं सेलिब्रेट करते चलो, यहीं सेलिब्रेट करते चलो उसको। और अगर इसको सेलिब्रेट करते हुए चलोगे तो इस सफ़र का भी मज़ा आएगा और पहुंचने के बाद भी मज़ा आएगा। और इस सफ़र में हम लोग तो क्या हैं, हम लोग तो व्हीकल हैं। आज आप हमारे साथ हैं, कल एक और टीचर आएंगे उनके साथ हैं, परसों उनके साथ हैं। माँ और टीचर दोनों एक जैसे होते हैं, जो हाथ पकड़ के चलना तो सिखा देंगे, लेकिन दौड़ना भागना आप लोगों की जिम्मेदारी। मैंने आप की क्लास के ऊपर एक कल परसों एक सॉन्ग लगाया, तो सर ने भी उसको कहा कि सर, और सर ने भी कहा क्या बात है सर, कि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, नाम खुद से कमाना पड़ता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब जन्म हो चुका है, नाम कैसे कमाना है ये आपको सोचना है। ठीक है, आप आए नहीं मेरे पास, आइए। ये बच्चा नीचे आए मेरे पास, तो ये कुछ गिफ्ट लेकर के आए। मैंने कहा ना, यहाँ नहीं, पूरी क्लास के सामने, है ना। थोड़े से नर्वस हुए, मैंने कहा ना, अब भाई हैं हमारे, और ऐसा नहीं कि चोरी छुप के हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, चॉकलेट, क्या बात, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना है? आइए ना, आइए आइए। अरे नहीं नहीं, जल्दी आइए। नहीं, अरे वैसे तो आइए, फिर वैसे तो आइए, बोलना नहीं है तो वैसे तो आइए। कुछ बोलना है? बोलना कुछ नहीं था सर। अरे केक के लिए आ रहे थे। फोकस यहाँ था। नहीं नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का था सर। उनको ये था कि अरे सर हटो ना बस। अरे नहीं नहीं। और देखिए एक और बात, मैंने कहा था आप लोगों को, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कहने के बाद भी बेटियां पैर छू रही हैं मेरे पैर बेटियां ना छुएं। मैं मेरे घर में मेरी बेटी के पैर छूने वाला इंसान हूं। आप लोग प्लीज मेरी छोटी बहनें हो, पैर ना छुएं मेरे। और रहे ये छोटे भाई, दिल में जगह है आप लोगों की, ठीक है। पैरों की तरफ मत बढ़ा करो। मैं हो सकता है आपके कल्चर को वो नहीं कर रहा हूं, आपके संस्कार को नहीं वो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियल में अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता हूं, तो फैमिली की तरह ही बन के देखा, ठीक है। Big round of applause for the mentors. And mentors are the those definitely giving a backbone to these institutions. So I would like to ask for say a few words to our faculties. So let's have a big round of applause. Sir, please. 1 minute. एग्ज़ाम की प्रिपरेशन
आपके लाइफ से बहुत डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सारी चीज़ों को बैक सीट पे रखा हुआ है, ऐसे नहीं होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके घर में मान लिया कि उनके सिस्टर की शादी हो रही है, उनके भाई की शादी हो रही है, तो वो उसको भी एंजॉय नहीं करते और उनका बहाना क्या होता है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास समय नहीं है, और उससे ज़्यादा समय वो YouTube पर वीडियो देखने में गंवा देते हैं, लेकिन उनके पास इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए टाइम नहीं होता है। तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, इसको प्रिपरेशन नहीं में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपको एग्ज़ाम की और लाइफ की दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बेसिकली एग्ज़ाम आपके मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट करता है, आपके नॉलेज को नहीं टेस्ट कर रहा है। केवल आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी उस दिन मैं दोनों सर से बात कर रहा था और मैंने कहा कि पूरे साल भर में एक बच्चे के पास कितना समय हो। अगर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के टाइम को बच्चा आउट कर दे अपनी लाइफ से, उसको मैं एकदम सीरियस पढ़ाई में काउंट थोड़ा नहीं करूँगा, दोनों को मैं माइनस करता हूँ। तो आपके पास पूरे साल भर में अगर आप डेली पढ़ते हैं, बीच में एक आधा दिन का कभी ब्रेक ले लिया, तो 320, 25, 30 दिन का समय होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो 6 घंटा पढ़ लेंगे, टोटल 2000 घंटा भी आपके पास नहीं है। सबके पास इतना ही समय है, चाहे वो रैंक 1 हो और चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, सबको अपने लाइफ को मैनेज इतने ही टाइम में करना है। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अगर आपने ढंग से मैनेजमेंट स्किल शो नहीं किया है तो आप लाइफ के बहुत सारे माइलस्टोन्स मिस कर जाएंगे। मान लिया आपके घर में आपके भाई की शादी हो रही है, आप शादी वाले दिन पहुंचे, या आपके सिस्टर की शादी है, आप शादी वाले दिन पहुंचे। लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि तुमने लाइफ के सबसे मेजर माइलस्टोन में से एक माइलस्टोन मिस कर दिया। ऐसी भी क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो जिसमें तुम्हारे पास ऐसे काम के लिए भी समय नहीं, इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए समय नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी अपने लाइफ की बाकी चीज़ों के बीच में ही करना होता है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं एकदम टोटली एक बंद कमरे में बैठ करके एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, और स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी, तो वो इम्पॉसिबल है। आपके अंदर सोशल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए तो अपने अंदर वो सोशल स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इसकी कोशिश रहनी चाहिए। दिन रात पढ़ाई लिखाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सुबह से शाम तक उठ के और क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं। इतना है ही नहीं पढ़ने के लिए तो क्या पढ़ रहे हो तुम इतना है ही नहीं। तुमको कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखना नहीं है कि तुम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुमको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि तुम सिलेबस को भी नहीं जानते हो, एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग को भी नहीं जानते हो, और तुम लाइफ के पहले लेसन में भी फेल हो गए हो। तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी करते समय ऐसा नहीं कर देना है कि वो आपको कंज्यूम कर ले और आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं, ये कहते हुए कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब एग्ज़ाम का पीरियड आता है तो बड़े सीरियस रहते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की विपत्ति इन्हीं पर आ गई। अगला अमेरिकन इलेक्शन इन्हीं को लड़ना है प्रेसिडेंट बनने का। मतलब उनके चेहरे पर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या करने वाले हैं ये एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, ये मजाक है अपने साथ, समाज के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसलिए जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए तो बहुत ऑनेस्टी के साथ कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए, सिंसियर रहकर कीजिए, सीरियस रहकर नहीं कीजिए। सीरियस और सिंसियर रहने में बड़ा फ़र्क है। सीरियस आदमी आपको कार्टून टाइप का दिखेगा, एकदम सीरियस चेहरा बनाया हुआ है, लग रहा है कि पता नहीं अभी ये क्या कर देंगे। सिंसियर आदमी बहुत कमिटमेंट वाला आदमी होगा। तो डेली क्लास में आना है तो डेली क्लास में बैठेगा, उसको अपने किसी दोस्त के बर्थडे में जाना है तो वो जाएगा,
तो ये पता है कि मेरा गोल क्या है और मुझे घर जाके क्या पढ़ाई करनी है। उसको टीचर ने अगर ये बोल दिया है कि घर यहाँ से जाने के बाद आपको मेरा नोट्स रिवाइज करना है, आने से पहले नोट्स रिवाइज करना है, संडे को पूरे हफ्ते की चीज़ें रिवाइज करनी है, तो वो उसी रास्ते पर दौड़ेगा। ये सिंसियर आदमी करेगा। उसको टीचर ने कह दिया कि बेटा डेली पढ़ना है तुमको, वो डेली पढ़ेगा। ऐसे लोग लाइफ में सफल हो जाते हैं। सीरियस आदमी क्या करेगा? टीचर ने कहा है घर जाकर रिवाइज करना है, तो रिवाइज नहीं करेगा, वो कुछ और पढ़ेगा, नई चीज। अब नई चीज पढ़ेगा, दिमाग में इतनी जगह तो है नहीं और इतना समय है नहीं कि सारी चीजें ग्रास्प कर ले। 10 दिन 15 दिन के बाद उसको ये एहसास होने लगेगा कि मैं अपने गोल से बहुत दूर जा रहा हूं। 3 महीने 4 महीने के बाद उसको ये एहसास होने लगेगा कि अब मेरा नहीं हो पाएगा। फिर वो पूरी दुनिया को ब्लेम करना शुरू करेगा। टीचर खराब पढ़ाया, टीचर की बात वो नहीं माना है, कोचिंग की बात वो नहीं माना है, लेकिन ब्लेम वो पूरी दुनिया को करेगा। इसीलिए सिंसियर बने, सीरियस ना बने एग्जाम की तैयारी में। कई बारी मैं बच्चों को देखता हूँ जो नीचे अपने राकेश सर से मिलने बच्चे आते हैं, तो बच्चों का मैं उनकी बातें कई बारी सुनता हूँ तो मुझे लिटरली हंसी आ जाती है। कई बारी जो बातें वो राकेश सर के सामने रखते हैं, लिटरली मुझे हंसी आ जाती है कि ये बात उनको पूछना ही नहीं था। एक बारी एक बच्चे ने उनसे कमेंट किया कि सर वो जो हम लोगों का जो कॉपी चेक होता है वो ऑनलाइन ही क्यों चेक होता है, वो हाथ में क्यों नहीं आप दे देते हैं हम लोगों के। तो उन्होंने कहा कि ऐप पर कमेंट तो आ ही जाता है, कमेंट ही आपको देखना है और दोबारा आंसर जाकर के एक बार ही पढ़ लेना है, कौन सा उसको तुम दोबारा रिपीट करोगे। तो उसने कहा नहीं, जब तक आप हाथ में नहीं देंगे वो सारी चीज़ें तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती और मुझे ये एहसास होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। ये पढ़ाई नहीं है, ये बहानेबाजी है पढ़ाई के नाम पर, और ये धोखा है समाज के साथ, अपने साथ और परिवार के साथ। इसलिए सिंसियर रहें एग्जाम की तैयारी में, सीरियस ना बने। आप कोई अल्बर्ट आइंस्टीन वाला काम नहीं करने जा रहे हैं कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दे दिया। आप कोई व्हील को रीइन्वेंट नहीं करने जा रहे हैं कि दोबारा से आपने चक्का बना दिया। व्हील बन चुका है, आप उसी व्हील में डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि और अच्छे ढंग से चक्का कैसे चलेगा। समझ रहे मेरी बात? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो लिखा गया है वही पढ़ना है, अपने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे आप। तो अगर आप सिंसियर रहेंगे ना तो आप पकड़ ले जाएंगे। आप लाइफ की बाकी सारी महत्वपूर्ण चीजें करने के साथ भी एग्जाम निकाल देंगे, लेकिन अगर आप सीरियस हो गए तो न लाइफ की बाकी सारी चीजें हो पाएंगी आपसे, न एग्जाम की तैयारी आपसे हो पाएगी। तो इसलिए मेरा आपके लिए मैसेज इतना ही होगा, केवल सिंसियर रहिए, हर समय चीयरफुल रहिए, खुश रहिए, अंदर से दुखी नहीं रहिए। कुछ लोगों को ऐसा देख के लगता है कि पूरी दुनिया की विपत्ति इन्हीं के कदमों में आ गई है क्या, इन्हीं के सर पर है क्या। चेहरा एकदम लाल बनाया हुआ। एक दिन यहाँ मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे को मैंने देखा कि वो मेरा पुराना स्टूडेंट ऑनलाइन का भी है, मैंने देखा कि बहुत ही सीरियस चेहरा बना करके वो बच्चा आगे वाली लाइन में बैठा हुआ है। जब मैं बोर्ड पे पढ़ाते हुए उसकी तरफ देखता था तो मैं भूल जाऊं। मैंने पूछा क्या हो गया, कुछ समस्या है जीवन में? तो कहा नहीं सर कुछ नहीं है। तो मैंने कहा पहले लाइन में बैठिए तो मुस्कुराते हुए बैठना है, एकदम गमगीन माहौल नहीं बना देना है। तो एग्जाम की तैयारी कीजिए तो चीयरफुल रहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, मुस्कुराते रहिए। बहुत स्ट्रेस में पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेंगे आप। बहुत स्ट्रेस में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वो पढ़ाई लिखाई का बहाना करता है। आप ऐसे आदमी को देखेंगे ना, वो किताब लेके इधर से उधर घूमता रहेगा, वो पढ़ता नहीं है और उसी में वो लाल काला पीला से अंडरलाइन करता रहता है। साल के एंड में उसको पता चलता है कि जो अंडरलाइन नहीं किया था वही इंपॉर्टेंट है। इतना अंडरलाइन उसने कर दिया है सीरियस होकर के, उसने जो छोड़ा था वो सब इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं करने की जरूरत है। मुस्कुराते हुए एग्जाम की तैयारी कीजिए। लाइफ के मेजर माइलस्टोन्स को ना मिस करें।
अगर आपके घर में आपकी छोटी बहन का बर्थडे है, उसको ज़रूर आप एंजॉय कीजिए। आपके घर में शादी हो रही है, उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए। ऐसी कोई तैयारी आप नहीं कर रहे हैं जिसमें सब छोड़ के और संन्यास धारण कर लेना है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। आप सिंसियर रहें, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, और ऑल द बेस्ट। भरत सर के लिए पहले एक बार जोर से तालियां। सर सैल्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं है, और वो दिन आएगा जब मैं आपको आके पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप अच्छे से पढ़िए, बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छे से सुनिए सर की बात। इंडियन सोसाइटी में सर बहुत कुछ पढ़ाएंगे अभी, फिर एथिक्स में आके चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको जानेंगे, आप भी मुझे जानेंगे। लेकिन आज के इस इवेंट के लिए सच में बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लोगों को। मैंने आज मॉर्निंग बैच में भी स्टूडेंट्स को ये बात बोली कि पटना एक ऐसी जगह है, इतनी जगह पढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार पटना से ही मिला है। बहुत सारी बातें नहीं कहनी मुझे, जब मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। आई एम थैंकफुल टू द स्टाफ, राकेश जी particularly, and to all my colleagues. Thank you so much students. I'll invite प्रिंस जी, ग्रुप मैरिज। ओके, देखिए भरत सर और सर ने दोनों ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कुछ मैंने अभी क्लास लेक्चर लिया था तो आपको बताया भी था। देखो, कुछ चीज़ें टीचर्स आपको अलग अलग चीज़ें बताती हैं, चीज़ याद रखेगा। आपके लाइफ में भी अभी बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, आ भी रहे होंगे। मैंने अपने टाइम में जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, एक समय आया था कि जब आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, यूपीएससी भी क्वालिफाई कर रखा है, सब है, बट उसको छोड़ा कि तैयारी करते हैं आगे। आपका रैंक भी आया बट वो नहीं आया जो चाहिए था, प्रॉब्लम हुआ। फिर एक टाइम आया, कोविड आ गया। एक टाइम आया, वो भी छोड़ा जब ना आपके पास एक कोई जॉब है और आप सिविल सर्विसेज छोड़ चुके हो, कुछ भी नहीं है। तो क्राइसिस स्टेट भी आ गई थी। अब मेरा रिकॉर्ड, जबकि एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, बट ऐसा है कि ये जिंदगी में क्या हुआ। तो क्या चीज़ आपके साथ रहती है कि कभी ना गिव अप करने वाला एटीट्यूड। ये एटीट्यूड सिर्फ सिविल सर्विस की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है। आप तैयारी कर रहे हो, फुल अच्छी तरह से मेहनत करो, अपना जी जान लगाओ। जी जान लगाने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ो, पॉसिबल नहीं है ना। गिव योर क्वांटम अमाउंट जो चाहिए। फ्रेंड्स के साथ बात करनी हो, बात करो। थोड़ा माइंड को फ्रेश करना हो, करो। थोड़ी देर वॉक करनी है, करो। इफ़ यू वांट टू पिक अप अ हॉबी और अ स्पोर्ट, वो भी पिक करो, उससे माइंड फ्रेश रहता है लास्ट में, है ना। तो एक चीज़ क्या होती है, गिव अप ये नहीं करना। इन केस रिजल्ट कभी ऊपर नीचे जिंदगी में होता भी है, तो भी अगर आपने मेहनत करी होगी तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा लाइफ में। क्योंकि जो ऊपर वाला है ना, चाहे माने या ना माने, वो ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपकी नीयत भी देखता है, अगर आपने अच्छी नीयत से मेहनत करी होगी। मानते हैं इस चीज़ को? तो मैं इसी चीज़ को, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, प्रोवाइडेड आप अपनी मेहनत करोगे। तो एज ए मेंटर, क्योंकि भरत सर ने सब ने आपको चीज़ें बताई, आज पांडे सर हैं, आप इनकी भी चीज़ें देखोगे। ही हैज स्टडीड ट्रिमेंडसली। आई वुड से ही इज माई टीचर, राइट। आप इनका एक्सपीरियंस देखिए, इतने हजारों लोगों के साथ इनका जान पहचान है दिल्ली वगैरह में। ये हमारे एक मेंटर टीचर की तरह है। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है, तभी भी आपको सीख मिलती है। आप आज यहां पे हैंडल कर रहे हैं। आज PW ओनली IAS का जो टॉप सेंटर, दैट इज बिहार, एंड ही इज हेडिंग इट, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर इज कि आप अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी मेहनत करो, ऊपर वाला जरूर आपको एक अच्छी तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम माई साइड। It is not that I am your teacher, you are all also our teachers because we learn from you, right? ठीक है ना? So a happy Teachers Day to all of you. God bless you और खूब तरक्की करिए। God bless you.
अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं खोल लेता हूँ, एक मिनट इसको लेके तो खोलना है, चलिए। ओह ओह वाओ, अरे ओ वंडरफुल, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड कि सी एक मेंटर, एक व्यक्ति जो आपको पढ़ा रहा है वो थैंकफुल किस लिए होगा जब आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, बट जब इतना प्यार मिलता है तो भी लगता है कि यस यू डूइंग समथिंग गुड, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। देखिए, मैं दिल्ली और बहुत सारे शहरों में बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेंटरिंग की है, विभिन्न कोचिंग में उनके साथ काम किया है। लेकिन जो पटना मेरा होम टाउन भी है, यहाँ के बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग के मन में कहीं भी ये कॉन्फिडेंस का लैक नहीं होना चाहिए कि हमें दिल्ली जाकर या अलग अलग जगहों पे जाकर जो पढ़ाई होती है वो अलग है, या वे आपसे अच्छे बच्चे हैं वे कर पाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक ही चीज़ की कमी है जो बिहार के बच्चों में, कॉन्फिडेंस की। लेकिन मैं सभी जगह के बच्चों को, आपका बंगाल से लेकर जयपुर तक सभी जगह मैं गया हूँ, सभी बच्चों से मिला हूँ और वो किसी भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहीं भी कमतर हैं। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसी जगह पर रहकर इन्हीं टीचरों के साथ इन्हीं परिस्थितियों में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो दूसरी जगह जाकर और दूसरे बच्चे कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस यूपीएससी के फील्ड में, वो आप में होना चाहिए। हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। पीडब्ल्यू आपको सबसे अच्छे टीचर प्रोवाइड कराता है, सबसे अच्छे इवेल्युएटर प्रोवाइड कराता है, यानी आपके पास यहाँ सब कुछ है, बस आप कर सकते हैं और आप करेंगे, इसका भाव हमेशा आपके मन में होना चाहिए। अगर ये भाव आपको आ गया तो आप हमेशा सफल होंगे। कई लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि नहीं इससे अच्छा तो दिल्ली होता। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्लास में होते हैं, उनको ये डाउट होता है कि नहीं दिल्ली की कोचिंग या जो दिल्ली का माहौल में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं लास्ट 24 ईयर से वहीं था। हमारे टाइम में चूँकि पटना में कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, इसलिए हमें जाना पड़ा, लेकिन मैं वहाँ रहा। जो बच्चे सफल होते हैं वे बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं है, किसी भी मामले में आपसे अलग नहीं है। वे जब भी आते थे मेरे पास तो ऐसे ही जैसे आप आते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता था ऐसा अलग, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस था, कंटिन्यूटी था। बस दो चीज़ें होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो भी टीचर आपको बताते हैं उस रास्ते पे आप कंटिन्यू रहें, आप डेफिनेटली सफल होंगे। तो आप सभी बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, आप सब में वो पोटेंशियल है कि अचीव कर सकते हैं और करेंगे भी। हमारी सबको ब्लेसिंग है कि नेक्स्ट ईयर में आप में से सभी लोग सफल हों और हम लोग इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर करें कि जिसमें सभी सफल लोग हमारे साथ खड़े हों। ठीक है, गॉड थैंक यू। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। डेफिनेटली आप लोग जितने लेबोरियस, जितने हार्डवर्किंग, जितने प्यारे स्टूडेंट्स हो, सर ने सही कहा है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गुब्बारा है, वो गुब्बारा हर साल फूटता है और लाखों लोग वापस अपने घर को आते हैं। आप अच्छे कंडीशन में हो कि अपने घर पे रह के उससे बेटर चीज़ें आप यहाँ पे मिल रही है आपको। ठीक है, तो बस हमें उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। हम सब आपके साथ लगे हैं, बस हमें उस चीज़ को अचीव करना है। तो हमेशा हमारे दिमाग में वो टारगेट हमारा याद रहना चाहिए कि हम यहाँ पे किस पर्पज़ से हैं।
अपने पर्पस को हमेशा याद रखो, अपने गोल को सामने देखो और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होती चली जाएगी। देखो यूनिवर्स, गॉड इतना भी निष्ठुर नहीं है कि आपके लिए कुछ अच्छा ना सोचा हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनने दो कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, तुम खुद में इतनी प्रॉब्लम हो, तुमसे बड़ा प्रॉब्लम कौन होगा? अभी फैमिली के लिए और फिर कल सोसाइटी के लिए हो जाओगे, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम्स को ही कुचल दो ना, प्रॉब्लम्स को बड़ा बनने मत दो। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसको लाइटली लेना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये लाइफ का पार्ट है, अप्स एंड डाउन आती रहती है। हमें हर रोज़ कुछ सीखना है और उस लर्निंग से आगे बढ़ना है, हर रोज़ कुछ अपने आप में इम्प्रूव करना है। ये एक कंप्लीट जर्नी है। प्रीलिम्स क्या शो कर रहा है? आपके पर्सनालिटी में क्विक डिसीजन को आपको दिखाना है प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस में आपकी एनालिटिकल स्किल्स को दिखाना है, आप क्या सोच रहे हो। इंटरव्यू जस्ट आपकी पर्सनालिटी को डिलीवर करना है। तो ये एक ओवरऑल प्रिपरेशन है, पूरी पर्सनालिटी आपकी ग्रो होती है। तो हर एक स्टेज के लिए अभी से आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और इस पूरी जर्नी में, पूरे प्रिपरेशन में आप देखो, कोई भी सब्जेक्ट उठा कर देख लो, यहाँ पे दो ही चीज़ है, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन उठाओ, पॉलिटी का उठाओ, गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम है, और आपसे सजेशन मांगा जा रहा है। अभी आपकी क्या क्लास चल रही है? सोसाइटी, कास्ट सिस्टम। बिहार में कास्ट सेंसस भी हुआ, लेकिन क्या कास्ट सेंसस करा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है कि कास्ट सिस्टम के ऊपर इसकी रूट कॉज क्या है। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम्स की कॉज के ऊपर वर्क करना है। जहाँ आप कॉज को जान गए, रूट कॉज क्या है, तो आप सॉल्यूशन आप खुद ही देने लगोगे कि उसके लिए हमें करना क्या है। और ये चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं। जस्ट आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी कमियां क्या है, और उस पर वर्क करना है। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिए, उसी दिन से आपकी जीत पक्की हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि लर्निंग में कभी भी अपने अंदर कोई भी ईगो नहीं रखनी है कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है, या कोई प्रॉब्लम, जैसे आप प्रीलिम्स में अगेन सेम मिस्टेक करते हो, या प्रियम्बल में मैंने पढ़ा है, इसका क्वेश्चन मैं कैसे नहीं लगाऊंगा, आप लगाते हो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी लगा के निगेटिव करके आ जाते हो। ये जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। जैसे कि अगर कोई बॉल बाउंसर जाता है क्रिकेट में, तो क्या करता है बैट्समैन? चेक करता है, या फिर कोई बाहर की बॉल जा रही है तो उसको आराम से रिस्पेक्ट देता है, जा भाई जाने दे। ठीक है, लेकिन वही करना है। जो क्वेश्चन अगर टफ है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसे जाने देना है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स का टॉपर नहीं बनना है, प्रीलिम्स का टफ क्वालिफाई करना है और मेंस में अपनी ताकत झोंकनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी आपको अभी से ग्रो करनी है कि सोचना क्या है, सोचना कैसे है। आप लोग, मैं हर रोज़ आपके आंसर्स चेक करता हूँ, कितने लोग हमसे इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो मैं उनको बस यही सिखाता हूँ कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जिस दिन आप इस चीज़ को सीख गए ना, तो आंसर लिखना ये बहुत इजी टास्क है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने समझा क्या, तो वही सबसे बड़ा स्टेप वही है। तो इस चीज़ को, ये डे बाय डे लर्निंग है, और इसको कैसे करना है? एक डिसिप्लिन और रेगुलर वे में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें मेंटेन रखना है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है और हार्डवर्क को करना है। और दूसरी चीज़ कि अपना सेल्फ बिलीफ, इसको कभी भी कम नहीं करना है। आप पे तो सब डाउट कर रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप क्यों डाउट कर रहे हो? तो खुद को कम नहीं समझना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी यूपीएससी आप पे विश्वास करेगी, नहीं ये बंदा हमारे काम का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हेल्प कर रहेगा। लेकिन खुद ही ये डिमोरलाइज है कि इसका होगा नहीं होगा, इसी में ये उलझा हुआ है, दिन भर यही चर्चा करता रहता है, तो वो नहीं करना है, बस अपने ऊपर बिलीव करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। तो आप लोग बस अभी आप ये प्रॉमिस करो कि आगे से आप जो भी करोगे बस एग्ज़ाम के लिए करोगे, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना, बस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
और बस यही कहूँगा, नज़रिया बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। और नज़रिया बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे, हवाओं को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। थैंक यू। तो डेफिनेटली दे वर्क रियली हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे एक फूल होता है ना, तो फूल को हम कहते हैं कि बिना मतलब फूल से आप क्या लेते हो, मतलब हर चीज़ वो खुशबू देती है हमें, हम तोड़ करके किसी को प्रपोज करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करना होता है तो हम उनके चरणों में चढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन फूल कभी किसी से भी कुछ मांगा है क्या? हम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगता। द सेम वे टीचर्स आर लाइक अ फ्लावर, they continuously try to give us some new knowledge, and definitely they are working hard. So let's have a big round of applause for no flower sir, not fool, flower, the most respect. Okay, so I would like to call Himanshu sir, our mentor. Let's have a big round of applause for him. सबसे पहले सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बधाई। हम सभी फैकल्टी और मेंटर के तरफ से, सभी स्टाफ के तरफ से। देखिए, वक्ता जो लास्ट में आता है उसको बोलना बड़ी चुनौती हो जाता है, समझे ना, क्योंकि सारा ज्ञान आप लोगों को दिया जा चुका है, कुछ बचता नहीं है लास्ट में, पहली बात। दूसरा है, सर जो बता रहे थे, शायद भरत सर बता रहे थे आप लोगों को, अभी नहीं है, वो आपका सोशल लाइफ, ठीक ना, और जो आप स्टडी कर रहे हैं और ये स्टडी बहुत सिंसियर होके करते हैं आपको, तो ये तकनीकी लाइफ हो जाता है, समझे ना। इसी में बैलेंस बता रहे थे कि कैसे आप अपने स्टडी को समाज से क्या करेंगे, अटैच करेंगे। यानी आपको शादी में भी जाना है, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, और रिजल्ट भी चाहिए, क्योंकि चुनौती दोनों है। अगर आपका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ तो आपको ताना मारा जाएगा अगर आप ज़्यादा शादी अटेंड कर लिए तो, ठीक है। और आपका प्री क्वालिफाई हो भी गया तब भी अगर आप शादी में नहीं गए तो क्या है, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि आपके शादी में वो आ नहीं पाएगा। तो इसको एक रूसो थे, रूसो, फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़िएगा, तो फ्रांस की क्रांति में रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू का वैचारिक स्तंभ था, और उन्हीं के स्तंभ पे क्या हुआ, पूरा क्रांति का सृजन हुआ। तो रूसो का कहना ही था कि मानव क्या है, मानव बेसिक रूप से स्वतंत्र ही है। जो हमारा आदिम काल था, प्राइमेटिव फेज था, उसमें हम लोग फ्री थे। समाज हमें क्या किया, विभिन्न जकड़नों में उलझा दिया, ठीक ना। तो आप लोग जितने छात्र हैं सभी लोग स्वतंत्र ही हैं। यानी आप लोगों को रियल में क्या है, लाइफ में स्वतंत्र रहना है, समाज में हर जो गतिविधि हो रहा है उसमें भाग लेना है। ये जो तैयारी है आपको क्या किया गया है, इसमें समाज के द्वारा आपको जकड़ा गया है, समझे ना। समाज के द्वारा आपको इमोशन दिखाया गया कि आपको समाज में अगर बेहतर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिविल सर्विस का तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि रूसो का जो कंसेप्ट है उसको लेकर ही चलना है। वो सही बता रहे थे कि सोशल लाइफ को क्या करना है, बैलेंस करना है। डेली अगर आप लोग 8-10 घंटा का एवरेज भी अगर बनाते हैं तो क्या है, बहुत ज़्यादा तैयारी है। तो अगर आप डेली 8 घंटा है तो 7 दिन में आप लोगों के पास कितना है, 56 घंटा, 56 आवर है। तो ये बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस करके आप लोगों को मेहनत करते रहना है। एक आप लोगों को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर श्याम का कविता जो कि बहुत फेमस है, वो मैं सुना भी दे रहा हूँ, और वो जुड़ा भी हुआ है आप लोगों के तैयारी से। आप लोगों का तैयारी जो है उससे जुड़ा भी हुआ है। लोहा वाला आप लोग सुने हैं, सूरज वाला लोहा वाला नहीं सुने हैं, सुनिए, सुना रहे हैं। लोहा जितना तपता है, क्या है बताइए आगे, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोना को जितना आग लगे उतना ही क्या है, प्रखर निखरता है, ठीक ना। हीरा को जितनी धार लगे उतना ही तेज चमकता है। मिट्टी जितना पकता है उतना तख्तों पे टिकता है। सूरज जैसा क्या है, बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। देखिए, सूरज जैसा जलने का क्या कंसेप्ट है। सूरज को आदर क्यों मिलता है कि जलता है। जलने का मतलब
कि आप लोगों का डीपीपी और डीएमपी, समझे ना, दोनों जो प्रैक्टिस होता है क्लास छोड़ के बीच में भागना नहीं है, ठीक ना। क्लास खत्म हुआ, आप लोग क्या करें, जलें। जलने का मतलब कि डेली एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, ठीक ना। फॉर्मेट बताया जा रहा है, जो गलतियां है उसको क्या कीजिए आप लोग सीखिए। एमसीक्यू में बताया जाता है, कई बार पीटी है उसमें समझिए कि एमसीक्यू आप लोगों को आ रहा है, ठीक ना। नॉलेज से एमसीक्यू गलती कभी नहीं होता है, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे आप ऑप्शन देखकर एलिमिनेट करेंगे, ठीक ना। वो वहाँ बता रहा है। ये नदी क्या बता रही है कि नदी जो है, नदियों से आदर पाना है, पर्वत छोड़ निकलना होगा। कहने का मतलब कि क्या है, यही गृहस्थ जीवन है, समझे ना। यही हमारे वैदिक काल में गृहस्थ जीवन की यही भूमिका थी कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जंगल में नहीं भटकेंगे, राम नहीं बन पाएंगे, ठीक ना। तो यही अपना इसी का सार है इसमें कि आप लोगों को मेहनत करते रहना है, गंभीरता पूर्वक तैयारी करिए। प्रैक्टिस जो हो रहा है डेली डीपी का डीएमपी का, उसका प्रैक्टिस करना है और क्लास को कंटिन्यू करके घर पे रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन थोड़ा एग्जाम भी देखिए, बहुत ज़्यादा अनिश्चित एग्जाम है। बहुत बच्चे, हम लोग भी रूम में बैठते हैं, मेंटर रूम में बच्चे आते हैं, कहते हैं सर कन्फ्यूजन हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसमें चुनौती है। तो देखिए ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, समझे ना आप लोग। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो समझ के आइए कि ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है कि 2 साल में ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ईश्वर की इच्छा हो सबका प्रथम टाइम में हो, थोड़ा अगर समय भी लगे, लेकिन आप धैर्यपूर्वक पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, बेहतर होगा ही। कभी प्री में समस्या होगा लेकिन प्री निकल जाएगा, कभी मेंस निकल जाएगा, कभी इंटरव्यू, और आपका काम संतुलन। जिस दिन मेहनत का, आपका समर्पण, भाग्य, तीनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा, सफलता मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। अंत हो। पहले तो बहुत हिम्मत लगती है यहाँ पे आके ने, और यहाँ पे हमारे बीच हमारी स्टूडेंट। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। ओ, 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 आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। ओ आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। तेरी हंसी, तेरी अदा औरों से है बिल्कुल जुदा। ओ, ओ, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावेश तिवारी। तो एक शायरी से शुरू करता हूं मैं कि ज्ञान की ज्योति से जीवन को सजाया, कि ज्ञान की ज्योति को से जीवन को सजाया, हर कठिनाई में आपने हमारा रास्ता दिखाया, आपकी मेहनत से और प्यार से प्यार को सलाम, शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें इंसान बनाया। धन्यवाद। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आई एम गोइंग टू प्ले फ्लूट फॉर यू ऑल। तो 2-4 गाना है, उसको मिक्स करके अपन बजाएंगे।
Thank you. गुड आफ्टरनून गाइस। हेलो सर। सर मैंने आपसे कल पूछा था कि सर आपको कौन से सिंगर का सॉन्ग पसंद है। सर ने अरिजीत सिंह कहा था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अरिजीत सिंह सर ने कह दिया क्योंकि मैं एक वही बंदा जिसका मैं सॉन्ग गाता हूँ। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। सब तालियां। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। और One thing that I want to say to all of you, let's have a big round of applause for Mohammad Nasir, because he was the one who organized this and took the initiative. See, I'll tell you, come here. See, आप सबका बहुत 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 थैंक यू, सब लोगों का, इंक्लूडिंग हिम। आपने एक चीज़ देखी, बहुत लोग इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई लोग मैनेज कर रहे हैं, राइट? अब ही इज मैनेजिंग ऑल्सो डूइंग थिंग्स। तो ये क्या कहते हैं इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक क्वालिटीज। दीज गाइज, ऑल ऑफ यू, सो मेनी गर्ल्स ओवर हियर, एवरीबडी इज मैनेजिंग थिंग्स। इसी को लार्ज स्केल में लाखों की तादाद में ले लो। व्हेन यू मैनेजिंग थिंग्स, अरेंजिंग, इतनी अच्छी तरह से आपने सब चीज़ बैलेंस करी, मैनेज करा, अरेंज करा। दिस इज हाउ व्हेन यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, आप हर चीज़ को ऑर्डरली ध्यान से मैनेज करते हो, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बट उस पोजीशन में पहुंचने के लिए आप लोग सब मेहनत करेंगे, प्रॉमिस करेंगे? बिल्कुल एक फोकस से तैयारी करिए, स्माइल रखिए अपने फेस में। हैप्पी पीपल आर ऑलवेज मोर सक्सेसफुल, है ना? और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी ज़रूरी होता है। फ्रेंड से बात कर ली थोड़ी देर, एक हफ्ते में 1-2 बार थोड़ी देर बाहर चले गए, 1 आधे घंटे के लिए फ्रेश हो गए, वो भी ज़रूरी है। बट बहुत मेहनत करिएगा और सक्सेसफुल होइए, राइट? दीज आर माई ब्लेसिंग्स आर विद ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर। और जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारा ड्यूरेशन ओवर हियर ख़त्म भी हो, उसके बावजूद भी एनी टाइम यू वॉन्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एट एनी लेवल दैट आई कैन। ठीक है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू। Now I would like to call Nida to come and conclude this all. Please, I am requesting you, sir, because she have requested me that she will speak in front of you only. Let us take a moment to truly appreciate the guidance, wisdom, and dedication that our teachers provide every day. They not only impart knowledge, but also shape our character, instill values, and inspire us to reach our dreams.
Today, celebration was a small token of the gratitude and respect we hold for you all. Thank you for being the pillar of our learning and inspiring us in every way. Happy Teachers' Day and thank you. को प्रसन्न कर देने वाला आप सभी लोगों का भाव और इतनी शानदार अभिव्यक्ति, तो जब मैंने एंट्री की तो मैंने देखा कि सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे एकदम। तो मुझे लगता है कि आपके ये जो खिले हुए चेहरे हैं, आपकी ये जो प्रसन्नता है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आपकी इस प्रसन्नता का कारण मैं हूँ। मुझे ईश्वर ने इस योग्य बनाया कि मैं आप लोगों के चेहरे पर खुशी थोड़ी बहुत ला पाऊँ, आपको पढ़ा पाऊँ और हम सब लोग साथ में जुड़ पाएँ। तो उस सभी भावों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पल है, जो अभी यहाँ पर हम सब मौजूद हैं, भविष्य में हमेशा, जीवन में हमेशा के लिए ये पल एक यादगार पल बन जाएगा। और जब भी कभी आप सबकी याद आएगी, या कभी के पटना में क्लास ली थी और यूपीएससी का बैच पढ़ाया था, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास हुई थी, तो मुझे लगता है कि बस केवल वीडियो देख लेना काफ़ी है और उसी से वापस ऐसा लगेगा कि वापस मैं क्लास में पहुंच गया हूं और आप सबके सामने बैठा हुआ हूं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार आयोजन, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं दिल से कहूं कि मुझे इस समय सिकंदर वाली अनुभूति हो रही है। मतलब सिकंदर को विश्व विजेता बन के क्या अनुभूति हुई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसको वही अनुभूति हुई होगी जो मुझे इस समय हो रही है। तो यदि एक लाइन और मैं इसमें जोड़ूंगा कि हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति को मरने के बाद या मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। तो जब व्यक्ति स्वर्ग में जाता होगा तो वहां हम कहते हैं कि स्वर्ग मतलब एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, उसकी जरूरतों की सब चीजें रहेंगी और वो बहुत आनंद में जीवन जिएगा। मतलब आनंद बहुत छोटा शब्द है, शायद आनंद से 1000 लाखों गुना उसे आनंद प्राप्त होगा। तो मैं कहूं कि इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो अनुभूति है उसके लिए आनंद बहुत छोटा शब्द है और शायद डिक्शनरी में, हिंदी भाषा में, किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में वो शब्द नहीं बना जिसमें मैं अपनी अनुभूति आपके सामने व्यक्त कर पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मैं क्या कहूं आपसे। अब मैं क्या दे सकता हूं आपको, जो मेरे पास है, जो ज्ञान है, जो मुझे मेरे पास अनुभव है, वो तो मैं आपको देता ही हूं। लेकिन साथ ही में ये तो मैं आपको देता ही हूं, लेकिन मैं 2 लाइन और आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को क्या दे सकता है। तो जो मेरे पास है उसके अलावा जो उसका एक्सट्रीम लेवल पर जो पहुंच सकता है कि तुम्हें और क्या दूं मैं, तुम्हें और क्या दूं मैं ज्ञान के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं प्रेम के सिवा, तुम्हें और क्या दूं आशीर्वाद के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम सभी को हमारी उम्र लग जाए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।